बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो वफाकी मोतसिब सेक्रेटेरिएट में बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से जितनी भी जो यहाँ पर वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद जो आपकी सिलेक्शन होगी, आपको कहाँ अपॉइंट किया जाएगा और आपकी एज कितनी होनी चाहिए, और इसके अलावा आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। और ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से मैं बता दूं, वैसे तो ये आपका जो टेस्ट है वो ETC वाले लेंगे। ETC टेस्टिंग सर्विस जो है वो लेंगे आपसे टेस्ट, और आपने ऑनलाइन भी उन्हीं के थ्रू करना है। और इस हवाले से ये बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन खुद करना चाहते हैं अप्लाई तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अदरवाइज़ अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो मैं 400 में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करता हूं। तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन मैं खुद सबमिट करवा दूंगा। अदरवाइज़ अगर आप खुद करना चाहते हैं देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले यहाँ पर जो वैकेंसी अनाउंस की गई है वो है जी असिस्टेंट डायरेक्टर की, जिसका पे स्केल 17 है। और अगर आपके पास सेकंड क्लास ग्रेड C के साथ मास्टर डिग्री है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और आपकी जो मास्टर डिग्री है वो होनी चाहिए जी सोशल साइंसेज में, या MBA हो या MPA या LLB होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्लस 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का या फाइनेंस और लीगल मैटर्स का, ठीक है। अगर आप के पास ये क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है देन अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आपने अप्लाई नहीं करना, आपकी जो फी है वो वेस्ट हो जाएगी। और इसमें जो एज है वो है 22 से 35 साल। और याद रखिए कि यहाँ पर जो 22 से 35 साल एज लिखी है, इसमें 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन पहले से ही उन्होंने इंक्लूड की हुई है। यहाँ पर ऊपर मेंशन भी है कि एज इंक्लूडिंग 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन, जो 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट देती है वो यहाँ पर पहले से इंक्लूड है, ठीक है। 22 से 35 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 5 है, स्टेशन ये आगे लिखा हुआ है। और कोटा इसमें देखें, ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब मेरिट पे 2 है, सिंध रूरल मेरिट पे 1 है और KP के मेरिट पे भी 1 ही सीट है। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आ जाएं। नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसी अनाउंस हुई है वो है जी असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसका पे स्केल 16 है। अगर आपने ग्रेजुएशन की भी है और मिनिमम स्पीड यहाँ पर मेंशन है शॉर्ट हैंड की भी और टाइपिंग की भी, और मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट, और कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 33 साल अगर एज है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 11 टोटल इसमें वैकेंसीज हैं। ओपन मेरिट पे 5 है, पंजाब वुमेन का कोटा जो है वो 3 है, सिंध अर्बन मेरिट पे 1 है, सिंध रूरल मेरिट पे 1 है और AJK की भी 1 सीट है। फिर नेक्स्ट थर्ड पे है जी डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, जिसका पे स्केल 16 है। सेकंड क्लास और ग्रेड C के साथ अगर आपने मास्टर डिग्री आपके पास है कंप्यूटर साइंस में, या BScs आपने 4 साल का किया हुआ है, या BSIT आपने 4 साल किया हुआ है, या BSSE आपने किया हुआ है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर, ठीक है। तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। 20 से 35 साल इसमें भी एज होनी चाहिए। 3 टोटल इसमें सीटें हैं और ओपन मेरिट पे 1 है, सिंध अर्बन की भी 1 है और KPK की भी 1 सीट है। नेक्स्ट 4 नंबर पर यहाँ पर जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट पे स्केल 15 है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आपको 6 हफ्तों का बेसिक जो IT का ट्रेनिंग कोर्स होता है वो आपको करवाया जाएगा NITB से। 18 से 33 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। 9 इसमें टोटल वैकेंसीज हैं। ओपन मेरिट पे 6, पंजाब वुमेन्स की 3 सीटें। अच्छा, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट पे आ जाएं। स्टेनोटाइपिस्ट है, जिसका पे स्केल 14 है। इंटरमीडिएट यानी कि आपने ICS ICOM FSC वगैरह अगर आपने की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम स्पीड भी यहाँ पर मेंशन है, ये आपके पास होनी चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज भी आपके पास हो। 18 से 30 साल तक एज होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें वैकेंसीज 19 है, यानी कि काफ़ी सारी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। और ओपन मेरिट पे 5 है, पंजाब वुमेन की 4 है, सिंध रूरल की 3 सीटें हैं, अर्बन की 1 है, वुमेन की 1 है, फिर सिंध रूरल वुमेन की 1 है, KPK की 3 है, KPK वुमेन्स की 1 है और GB की जो 1 सीट है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट 6 नंबर पर है डाटा एंट्री ऑपरेटर, पे स्केल 14 है। यहाँ पर भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स। ये अगर आप इन डिसिप्लिन में से किसी में भी अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्लस आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए 10,000 की डेप्रेशंस पर आवर ऑन कंप्यूटर, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। 3 टोटल इसमें सीटें हैं और पंजाब की 1 है, सिंध रूरल मेरिट पर 1 है और KPK मेरिट की भी 1 सीट है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट है
है जी 7th नंबर पर अपर डिवीजन क्लर्क, जिसको यूडीसी बोलते हैं, पे स्केल 13 है। और इसमें भी इंटरमीडिएट यानी ICSI कॉम FA FSC कुछ भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो 3 हफ्तों का आपको बेसिक IT का कोर्स NITB से करवाया जाएगा। 18 से 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। 10 टोटल इसमें सीटें हैं, ओपन मेरिट पे 7 हैं और पंजाब वुमेंस की 3 सीटें हैं। नेक्स्ट 8वें नंबर पर है जी लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसका पे स्केल 11 है, LDC जिसको बोलते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और अगर आपकी यहाँ पर भी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको 3 हफ्तों का बेसिक IT का जो ट्रेनिंग कोर्स होता है NITB से वो करवाया जाएगा। 18 से 30 साल तक आपकी इसमें एज होनी चाहिए। टोटल 3 वैकेंसीज हैं और ओपन मेरिट पे 3 सीटें हैं। नेक्स्ट 9वें नंबर पर है जी टेलीफोन ऑपरेटर, जिसका पे स्केल 9 है। इसमें भी इंटरमीडिएट एंड प्लस 2 साल का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 30 साल तक एज है और ओपन मेरिट पे 1 और KPK की मेरिट पर भी 1 ही सीट है। फिर स्टाफ कार ड्राइवर पे स्केल 4 है, प्राइमरी पास हो और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 35 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये आगे लिखा है टू बी फिल्ड ऑन लोकल बेसिस, यानी कि ये इस्लामाबाद के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं या पिंडी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर पे स्केल 4 है। ये आगे जितने भी पे स्केल हैं ये सारे छोटे छोटे से स्केल हैं और इसमें कोई आपका वो इतना खास नहीं होता। क्वालिफिकेशन भी देखें, सब में प्राइमरी पास है और साथ में कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपके पास हो तो आप इसमें अप्लाई करें। और लोकल बेसिस पे, यानी कि जो आपके लोकल लोग हैं, यानी कि इस्लामाबाद में है आपका ये वफाकी मुतसिब का इदारा जो है, तो आप लोकल बेसिस जो इस्लामाबाद और पिंडी के लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह नाइब का सीधा डिस्पैच राइडर है, सैनिटरी वर्कर है, तो ये सारे प्राइमरी पास हों तो अप्लाई कर सकते हैं। और लोकल बेसिस यानी कि लोकल जो यहाँ के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। काफ़ी सारी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपने अभी ये आज का ऐड है, आज की एडवर्टाइजमेंट आज अनाउंस हुई है और आज से ही आपने कोशिश करनी है कि अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाएं, क्योंकि इसकी पब्लिकेशन की जो डेट है वो आज की है, यानी 25 अगस्त है। और लास्ट डेट आप खुद ही अंदाजा लगा लें, 14 दिन के बाद एंड डेट होगी, यानी आई गेस 7 सितंबर बनती है। बट आप इसका खुद ही वो आइडिया कर लीजिएगा। फिर बाकी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को इतनी खास नहीं है, जो सब जगह पर सब गवर्नमेंट जॉब्स में एक ही टर्म्स एंड कंडीशन मोस्टली होती हैं वही है, यहाँ पर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, फिर आगे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जो टेस्ट है वो आपका टेस्ट लेगा जी, कौन सी टेस्टिंग सर्विस है जी, एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल यानी ETC वाले आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन मेजर सिटीज़। आपका जो टेस्ट है वो इन सिटीज़ में कंडक्ट किया जाएगा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर एंड कोयटा, ठीक है। इसके अलावा कहीं पर भी टेस्ट नहीं होगा। द ETC टीम विल इन्फॉर्म कैंडिडेट्स अबाउट द वेन्यू, डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट। अच्छा, ETC की जो टीम है यानी कि जो एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल वाले हैं वो आपको डेट एंड टाइम टेबल, आपका जो भी स्केड्यूल बनता हुआ टेस्ट का वो आपको बता देंगे थ्रू मैसेज, ठीक है। ETC विल कम्युनिकेट द टेस्ट रिजल्ट्स बोथ द कैंडिडेट्स एंड वफाकी मुतसिब। तो ETC जो है जब रिजल्ट अनाउंस करेगा तो वो कैंडिडेट्स को भी रिजल्ट जो है वो डिस्पैच करेंगे और साथ में जो वफाकी मुतसिब का जो इदारा है उनको भी सेंड करेंगे। इंटरव्यूज फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड बाय वफाकी मुतसिब। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका इंटरव्यूज जो है वो वफाकी मुतसिब जो सेक्रेटेरिएट है वही लेगा विद द शेड्यूल टू बी अनाउंस बाय वफाकी मुतसिब, ठीक है। नोट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद वेरीफाइड कॉपीज। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपका इंटरव्यू कॉल किया जाता है, वैसे तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, बट अगर आपका इंटरव्यू कॉल किया जाता है तो आपने फिर क्या करना है, अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड विद वेरीफाइड कॉपीज। उसके साथ जितनी भी कॉपीज होंगी वो वेरीफाइड लेके जानी है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई रजिस्टर फॉर द टेस्ट। आप अपने आप को कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं टेस्ट के लिए, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया। ये यहाँ पर लिंक दिया हुआ है ETC HEC का, तो आपने इसके थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ऑनलाइन अप्लाई अगर आप खुद करें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। मैं 400 में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाता हूँ, तो मैंने डिटेल में पहले भी आपको बता दिया है। अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे, देन मैं आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा दूंगा। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय प्रेसिंग द सबमिट बटन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि मोस्टली ऐसे कैंडिडेट होते हैं वो अपनी एप्लीकेशन को फिलअप तो कर लेते हैं, कंप्लीट प्रोफाइल वहाँ बना लेते हैं और उसको सेव कर देते हैं, बट सबमिट नहीं करते, उनको समझ नहीं आती। तो सबमिट जब तक आप नहीं करेंगे, आपने एप्लीकेशन सेव कर लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपके जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। और यहाँ पर ये भी लिखा है फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर 4 PM डेडलाइन। तो याद रखें कि जो भी लास्ट डेट होगी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो शाम 4 बजे से पहले आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, ठीक है, क्लोजिंग डेट पे।
और बाकी यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी किस्म की भी कोई डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, तो आप ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन हेल्प का, तो आप इसके थ्रू कुछ भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप अपना यहाँ से सोल्यूशन या गाइडलाइंस वगैरह ले सकते हैं इनसे, ठीक है। और उसके अलावा आप अपनी जो फ़ीस है वो आप कैसे सबमिट करवा सकते हैं इसकी, वन लिंक के थ्रू, वन बिल इनवॉइस पेमेंट सर्विसेज विद द जनरेटेड कंज्यूमर नंबर, ठीक है, आप इसके थ्रू अपनी ऑनलाइन जो फ़ी है वो सबमिट करवा सकते हैं। और ये वाला भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करेंगे तो वहाँ पर अपना वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर देना, क्योंकि आपको ईमेल और मोबाइल के थ्रू ही आपके टेस्ट और वेन्यू के हवाले से, आपके रिजल्ट के हवाले से बताया जाएगा, आपको आगाह किया जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं वफाकी मोतसिब की, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने इसमें ज़रूर कोशिश करनी है अप्लाई करने की, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप तमाम कैंडिडेट्स के लिए। तो मेक श्योर कीजिएगा आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।